Hi. In this set, you can see here, this is the second set of this series. So let's see what set is what is given in the set. Let me zoom it. So it is mentioned that at Prep B, 5 areas of specialization are available in SIP Live project. What is SIP? If you don't know, this is nothing but summer internship placement. Okay. They are marketing, finance, operation, consulting, and analytics. Okay. So these are the 5 specialization: marketing, finance, operation, consulting, analytics. However, it is necessary for any student to take up a combination of two of the above. ओके, तो अभी तक मुझे जो समझा है कि प्रेप बी में 5 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है फॉर SIP लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए. एंड व्हाट आर द 5 स्पेशलाइजेशन? सो दीज आर सम 5 स्पेशलाइजेशन. सो आई वुड लाइक टू राइट इट हियर सो दैट इट इज कन्वीनियंट टू मी, कि बाद मुझे बार-बार देखना ना पड़े. सो वन इज मार्केटिंग. ओके. सेकंड इज फाइनेंस. थर्ड इज ऑपरेशंस. देन कंसल्टिंग. देन एनालिटिक्स. Now, however, it is necessary to take a combination of two of the above. मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेसेसरी है कि वो किसी दो में डेफिनेटली लेना है, एटलीस्ट कम से कम. ओके, नॉट अ कम से कम, लाइक इट इज कॉम्बिनेशन. दो दो मतलब लेना ही है. इट इज नेसेसरी टू इंडोल इनटू टू. तो दो ही बोला है. लेट्स सी. बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस, प्रीसेट कॉम्बिनेशन कॉल्ड हाइप. ओके. सो जो कॉम्बिनेशन जो भी होगा, लेट्स से कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस. सो दिस इज कॉल्ड मे बी हाइव. इसे हम एक हाइव कह देंगे. आई डोंट नो कौन सा हाइव है, बट बिकॉल से. एंड द कोडेड, ओके, कोडेड कोड भी दिया है. हाइव 1, हाइव 2, हाइव 3, हाइव 4 एंड हाइव 5. दीज आर द 5 कॉम्बिनेशंस विच लाइक जो प्रेजेंट वहाँ पे. लेट्स सी. Each allows two specializations such that every specialization is assigned to 2 hives. ओके. अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट, जो ये लाइन अगर आप समझ गए तो बहुत ईजी है सेट आपके लिए. अगर आप नहीं समझ पाए तो आप कंफ्यूज होंगे. यहाँ क्या रहा है? इट इज अलॉज लाइक इन ईच हाइव, हर एक हाइव में कम से कम 2 स्पेशलाइजेशन है. ऑल्सो हर एक स्पेशलाइजेशन, लेट्स से मार्केटिंग, ये सिर्फ 2 हाइव में होगा, बिकॉज वी हैव 5 हाइव. ओके, हाइव 1, हाइव 2, हाइव 3, हाइव 4, हाइव 5. तो 5 हाइव में से सिर्फ किसी 2 हाइव में ही मार्केटिंग होगा. 2 से ज़्यादा में मार्केटिंग नहीं रह सकता. इट मीन्स कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है हाइव का, लेट्स से H1 और हाइव 1, तो हाइव 1 में अगर मार्केटिंग है एंड लेट्स से हाइव 2 में भी है, तो H3 में जो है यहाँ मार्केटिंग नहीं हो सकता. दिस इज व्हाट इट मीन. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. फर्दर, टू अलाउ for uncommon preference, a student is allowed to take, okay, more than one combination in such manner that specialization common of 2 hires is necessarily dropped. Now, हो सकता है कि मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, मुझे जो कॉम्बिनेशन चाहिए हो वो अवेलेबल ना हो. तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया? दे हैव गिवन अ प्रेफरेंस. you should enroll into 2 hive. Like you should enroll into hive 1 and hive 2. Now, if there is some common subject in both of these, let's say marketing is common in both of these two, so you can drop, like it is mandatory to drop marketing. मतलब लेट्स से H1 में जो है एक है ऑपरेशंस, एक है मार्केटिंग. ओके, यार मार्केटिंग कैसे ठीक है. एंड सिमिलरली H2 में जो है, लेट्स से एक है मार्केटिंग एंड द सेकंड इज फाइनेंस. सो if someone want to enroll into a finance and operations, he might choose this, like this combination, so that they drop marketing and the combination become operation plus finance. मतलब जो भी कॉमन होगा वो ड्रॉप हो जाएगा और बाहर चला जाएगा. दिस इज व्हाट इट मीन. However, smart student by manipulating combination may able to specialize in more than 2 subjects. So there are some smart students, वो बहुत ज़्यादा चतुराई से अपना कार्य करते हैं और वो मोर देन 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं. लेट्स से कैसे ले सकते हैं मोर देन 2 सब्जेक्ट्स? बिकॉज़ इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर कि आप कितने में एनरोल कर सकते हो. दे आर सेइंग व्हाट इट इज़ मेंशन्ड, अलाउड टू टेक अप मोर देन 1 कॉम्बिनेशन. एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. मतलब H1, H2, H3, ये 3 में अगर कोई एनरोल कर रहा है,
there is possibility that those who are enrolled in the student are able to like specialize in more than two subjects. This is what it means. Then there is some conditions. These are some conditions. So we will see this condition. So for now, I understood just set banega. It is a kind of table and it is a tick cross set. Let me zoom out it little bit. Yeah. So as we know, there is a five hive. I could simply write here hive 1, hive 2, hive 3. Or in short, I would like to write it in a H1, H2 where this is H1, this is H2, this is H3, this is H4, this is H5. Okay. Now let's come to the point. Hive 1 has not assigned operation. It means hive 1 जो है, hive 1 में operation नहीं है. Hive 1 में operation नहीं है. So let's cross this like a box because I know hive 1 में operation नहीं है. Hive 3 has not assigned marketing. Hive 3 में marketing नहीं है. Cross it. Hive 4 not assigned finance. Hive 4 को finance assigned नहीं, मतलब इसमें finance नहीं, तो let's cross it. By choosing hive 1, okay, these 4 point, what is say? By choosing hive 1 and hive 3, if someone is choosing H1 and H3, one may specialize in marketing and analytics. तो वो marketing and analytics में स्पेशलाइजेशन कर लेगा. ओके, स्पेशलाइज कर पाएगा. सो आई डोंट नो हाइव 1 हाइव 3 में. ओके, लेट्स सी हियर. इन हाइव 3 मार्केटिंग यहाँ पे क्रॉस है. इट मीन्स मार्केटिंग हाइव 1 में हुआ होगा फॉर श्योर. सो आई कुड सिंपली लाइक गिव अ टिक ऑफ लाइक बिकॉज हाइव 1 में हुआ होगा मार्केटिंग. सिमिलरली अगर हाइव 1 मार्केटिंग हुआ है, अगर एनालिटिक्स दोनों में हो जाएगा तो हो सकता तो ड्रॉप हो जाएगा वो. इट मीन्स यहाँ एनालिटिक्स नहीं होगा. एनालिटिक्स कहाँ पे होगा? हाइव 3 में. Next point, Hive 1 and Hive 2. Okay, the similar pointers. Hive 1, Hive 2. One may specialize in marketing. Okay, Hive 1 and Hive 2. One may specialize in marketing, operation, finance. तो मार्केटिंग में भी हो रहा है, ऑपरेशन भी हो रहा है, फाइनेंस भी हो रहा है, कंसल्टिंग भी. इट मीन्स नो मतलब अगर किसी ने ये चूज किया कॉम्बिनेशन तो चारों में स्पेशलाइज कर रहा है. व्हाट इट मीन? यू नो H1 में मार्केटिंग है तो H2 में तो नहीं होगा डेफिनेटली, बिकॉज अगर H2 में होता मार्केटिंग तो ये दोनों ड्रॉप हो जाता. So yes, so from here H1 में marketing हो गया. Similarly, now we have finance consulting. Okay, तो operation या because H1 में operation crossed है, it means H2 में operation हुआ होगा, right? Finance and consulting. Now let's see finance consulting कुछ बता सकते हैं? No, तो कुछ भी हो सकता है. For now it is hold. Finance consulting on hold रखते हैं. Hive 1, Hive 4. One may specialize in finance and consulting. So Hive 1 and Hive 4. So someone is H1 and H4. Specializing in finance and consulting. So let's see. Hive 1 and Hive 4 में अगर बात करें तो Hive 4 देखो यहाँ पे. If you see Hive 4 here, you can see finance पे क्रॉस है. मतलब फाइनेंस एक्चुअल में हुआ होगा फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस है. सिमिलरली अगर फाइनेंस यहाँ पे हो चुका है तो कंसल्टिंग कहाँ पे होगा? कंसल्टिंग H4 में हुआ होगा. एंड बिकॉज वी नो हर एक हाइव में सिर्फ 2 स्पेशलाइजेशन है, तो जो बचा है उसे क्रॉस कर दो. राइट, नाउ लेट्स सी we are able to do more something else in this or not. Let's see. या अब जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंस का ही फिल कर दिया H1 में, आई ऑल्सो नो कि H2 में कंसल्टिंग है. राइट, H2 में कंसल्टिंग है तो यहाँ पे फाइनेंस कैंसल, एनालिटिक्स कैंसल. सिमिलरली बिकॉज यहाँ पे 2 फिल हो चुके हैं, बिकॉज इट इज मेंशन यहाँ पे जो मैं पॉइंट आपको बोला था, यू कैन सी हियर सच दैट एवरी स्पेशलाइजेशन इज असाइन टू 2 हाइव्स. 2 कंसल्ट देखो ऑलरेडी 2 हाइव में असाइन कर दिया गया है, लाइक H2 एंड H4 में. तो H3 यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस. Similarly, if we see did is there any other points? Okay, there is no point. Okay, I used this one, I used this one also, and I used this one also. So what left? What left? Okay, let me read set. Might be there is something I missed. No, I have used all the points.
Okay, yeah. The point now, the important point. Important point is you can see now ड्रॉप वाले बात पार्ट ट्रैक है। जब कोई भी दो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हुआ होगा ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हुआ है। तो ड्रॉप क्या क्या हुआ है, लेट्स सी। कॉम्बिनेशन किसका था, H1H3 का। आई नो कॉम्बिनेशन ऑफ H1 and H3। H1H3 में यू कैन सी मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स है। व्हाट इज द अदर जो लाइक फाइनेंस में इन दोनों में नहीं दिखाई। मार्केटिंग यहाँ पे आ गया, एनालिटिक्स यहाँ पे आ गया, फाइनेंस यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे फाइनेंस रहा होगा, देन ओनली ये ड्रॉप हुआ है, राइट। तो दिस इज वाई यहाँ पे फाइनेंस आ जाएगा। नाउ सी हियर H4 में फाइनेंस एंड कंसल्टिंग। तो H4 में यू कैन से H4 and H1 फाइनेंस आ गया है, बिकॉज फाइनेंस यहाँ पे था, ओके। कंसल्टिंग यहाँ पे था इसलिए आ गया। मार्केटिंग भी तो रहा होगा यहाँ पे, दैट्स वाई ड्रॉप हुआ है। मार्केटिंग H1 में भी है, H4 में, दैट्स वाई ड्रॉप। यहाँ पे भी दो फिल हो गए। यू कैन सी अब H5 कैसे फिल करोगे। सिंपल लॉजिक, यूज द लॉजिक। यहाँ दो ऑलरेडी हो चुके हैं, फाइनेंस में दो हो चुके, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे। मार्केटिंग में दो हो चुके हैं, यहाँ भी क्रॉस। सो ओनली लेफ्ट इज ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स। सो वी आर डन विद द सेट। हमने यहाँ तक सेट बना लिया। लेट्स सी द क्वेश्चंस, व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग टू अस। सो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम number of hive? Okay, so what is the maximum number of hive one may take to specialize in at least two areas? तो मैक्सिमाइज करना है और कम से कम दो एरियाज भी चाहिए, राइट। आई हैव टू मैक्सिमाइज एंड आई हैव टू सी कि कम से कम दो एरियाज में वो स्पेशलाइजेशन कर भी ले। तो कैसे करोगे, हाउ यू कैन डू इट, लेट्स सी। देयर इज अनदर प्लेन, दिस वन इज ओके। लेट्स से अगर मैं हाइव वन में एनरोल किया, आई हैव मार्केटिंग एंड फाइनेंस। अगर मैंने हाइव वन में किया तो मेरे पास क्या क्या है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। इफ आई एनरोल इनटू हाइव टू, हियर आई विल गेट ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग। अभी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अगर मैं हाइव थ्री में एनरोल कर रहा हूँ, ओके, हाइव थ्री आई एनरोल्ड, आई गॉट हियर फाइनेंस एंड एनालिटिक्स। यहाँ देखो, बिकॉज फाइनेंस दो बार आ गया तो फाइनेंस कैंसल। अगर मैं हाइव फोर में एनरोल कर रहा हूँ, सो आई विल गेट मार्केटिंग एंड कंसल्ट। ओके, सो यहाँ मार्केटिंग कंसल्टिंग क्रॉस हो जा रहा है, मार्केटिंग भी कैंसिल हो जा रहा है। इफ आई एनरोल इनटू हाइव फाइव, तो अगर मैं हाइव फाइव में अगर एनरोल कर लूँ तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो देर इज ओनली पॉसिबिलिटीज वन टू थ्री फोर। तो मैक्सिमम मैं चार में एनरोल कर सकता हूँ, जिससे कम से कम दो तो मेरे स्पेशलाइजेशन मिल रहे हैं, राइट। तो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज फोर। होप इट इज क्लियर। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। लेट्स आप बोलेंगे H4 क्यों लिया, H5 क्यों नहीं, H5 भी ले सकते हो। उस केस में H4 को बाहर कर दो, तो कॉमन है। यार आस्किंग कि मैक्सिमम कितने स्पेशलाइजेशन लोग ले सकते हो आप, इसके बाद भी आप कम से कम दो एरियाज में स्पेशलाइज मतलब स्पेशलाइज कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल। मैक्सिमम कितने स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। सो ओके, नाउ वी हैव टू चेक फॉर स्पेशलाइजेशन, कितने स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। तो टिल नाउ व्हाट आई नो, मुझे इतना पता है कि कम से कम तो चार स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है ही, राइट। ओके, विच ऑफ द नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन इज इम्पॉसिबल, बिकॉज ही इज आस्किंग इम्पॉसिबल। बट बाय रीडिंग ओनली द फिफ्थ पॉइंटर, इस पॉइंटर में देखो, किसी ने अगर H1 and H2 में एनरोल किया है, तो चार स्पेशलाइजेशन तो पॉसिबल है ही। तो चार का ऑप्शन से मतलब बाहर कर दो इसे। दो भी पॉसिबल है, राइट। टू ऑल्सो पॉसिबल, तो टू इज नॉट आंसर। लेट्स सी थ्री इज पॉसिबल और नॉट। अगर थ्री पॉसिबल नहीं होगा या फिर हो जाए, तो उस केस में द ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज। लेट्स सी थ्री इज पॉसिबल और नॉट। सो वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन इन सच अ वे कि आप थ्री स्पेशलाइजेशन बना पाओ। ओके, लेट्स से H1, इफ आई टुक H1, यहाँ से मुझे मिल रहा है मार्केटिंग फाइनेंस। इफ आई टुक H2, फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग ऑपरेशन एंड कंसल्टिंग। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मैं तीन स्पेशलाइजेशन बना पाऊँ। H4, इफ आई टुक H4 कंसल्टिंग, नो, नहीं बन पाएगा। इफ आई टुक H3, आई विल गेट फाइनेंस एंड एनालिटिक्स।
Okay, if I took H3, here I'm getting finance and analytics. यहाँ पे फाइनेंस कैंसल, अगेन 4 बन रहा है बट 3 नहीं बन पा रहा। 4 बन रहा है बट 3 नहीं बन पा रहा, तो H4 इज H3 भी नहीं यहाँ पे बन सकता। लेट्स से H5। H5 अगर मिल जाए तो यहाँ पे ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स है अगेन, तो 3 तो नहीं बन पा रहा है और नो 3 इज नॉट पॉसिबल सीम्स टू मी। H2 कलर कॉम्बिनेशन, H1 लिया मैंने, एक बार H3 लेके देखते हैं और लेट्स से H5 ले लो। तो H5 यानी कि ऑपरेशंस बन रहा है एंड एनालिटिक्स। ना इफ आई टुक अ कॉम्बिनेशन जिसमें ऑपरेशन या फाइनेंस ऐसा कुछ हो, तो शायद ये बन जाए ऑपरेशंस कंसल्ट नो, मार्केटिंग एंड कंसल्ट नो, नहीं ऑपरेशन कंसल्ट नहीं, फाइनेंस एनालिटिक्स यस। सो वन कॉम्बिनेशन यू कैन सी H3। इफ आई टुक H3, अच्छा यहाँ से थ्री देखो, यहाँ से भी दो दो ही बन पा रहा, मतलब 3 इज नॉट पॉसिबल। फॉर आंसर दिस 3 नहीं है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट, कंसल्टिंग इज अवेलेबल इन हाइव्स। इस हाइव में कंसल्टिंग है, सो लेट्स सी कंसल्टिंग कहाँ कहाँ पे। कंसल्टिंग इज H2 and H4, so H2 and H4 should be my answer. Option C is the answer. Similarly, finance is available in hive. Finance is ma'am H1 and H3, so finance is available in H1 and H3, option A. So this was a easy set, not a difficult one, but for learning purpose it is very good. Reason behind जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, जो आप यहाँ पे कहीं फंस ना जाओ, अगर आप इसे क्रैक कर ले रहे हो आप सही से, इट इज़ ईजी फॉर यू। बट सम ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर स्टार्टिंग अर्ली and this was the first second set for them, they will find it little bit difficult, little bit, not very difficult, but yeah, it is a good one. I would say easy plus set, and it is good for a learning purpose. So I wish you all the very best. Have a good day. Jai Siya Ram.